Good morning everyone, this is Rajesh Shariyar and welcome to my YouTube channel that is the Rankers Academy। आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर 6 क्लास 12 एक्सरसाइज 6.2 का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। 6.1 हम लोगों ने दो पार्ट में कंप्लीट कर लिया था। 6.1 में हम लोगों ने पढ़ा था रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़, ठीक है। 6.2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले समझो इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, बढ़ना। डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, घटना। तो वैसा फंक्शन जिसका वैल्यू हमेशा बढ़ रहा होगा उसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे, और जिसका वैल्यू हमेशा घट रहा होगा उसको डिक्रीजिंग फंक्शन बोल रहे होंगे। ग्राफिकल टेक्निक क्या है पता करने का कि कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है। ग्राफिकल टेक्निक एग्जाम से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि कोई भी फंक्शन जिसका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा हो, कोई भी फंक्शन जिसका ग्राफ किधर जा रहा हो, ऊपर की तरफ जा रहा हो, वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। कोई भी फंक्शन जिसका ग्राफ नीचे की ओर जा रहा हो उसको डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। और कोई भी ग्राफ जिसका जो कोई भी फंक्शन जिसका जो ग्राफ है या जिसका जो लाइन है वो हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल हो उसको कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। जो ऊपर की तरफ जा रहा हो इंक्रीजिंग फंक्शन, जो नीचे की तरफ जा रहा हो डिक्रीजिंग फंक्शन, और जो एक्स एक्सिस के पैरेलल बन जाए उसको हम लोग कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं, ठीक है। रियल टेक्निक क्या है, रियल टेक्निक जो हम लोग यूज़ करने वाले इस चैप्टर में आपको प्रूफ करने दिया जाएगा कि प्रूफ करिए कि ये जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, या प्रूफ करिए कि ये जो फंक्शन है डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसको प्रूफ करने का रियल तरीका क्या है जो अपन को इस चैप्टर में पढ़ना है, वो है डिफरेंशिएशन, ठीक है। मान लो कि कोई फंक्शन दिया हुआ एफ एक्स, कोई भी फंक्शन क्या दिया हुआ एफ एक्स, अगर उसका पहला डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम लोग उसको एफ डैश एक्स कहते हैं, जो कि चैप्टर 5 में हम लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। तो पहला डिफरेंशिएशन को क्या बोलते हैं, एफ डैश एक्स या डिवाई बाई डी एक्स। अगर फर्स्ट डिफरेंशिएशन मतलब कोई भी फंक्शन दे दिया, उसका डिफरेंशिएशन करने पे उसका वैल्यू 0 से ग्रेटर आया तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर उसका डिफरेंशिएशन का वैल्यू 0 से कम आया तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, और अगर उसका डिफरेंशिएशन का वैल्यू 0 ही आ गया तो वो कांस्टेंट फंक्शन है। सर समझाइए, मान लो ना कि कोई फंक्शन आया जिसका वैल्यू आंसर में 5 आ गया, तो 0 से अधिक है तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। किसी का माइनस में आ गया तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, और किसी का डिफरेंशिएशन बिल्कुल 0 आ गया तो वो कांस्टेंट फंक्शन होगा। जैसे मान लो ना एफ एक्स बराबर दे दिया 100, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 100 का डिफरेंशिएशन 0, तो 100 इज अ कांस्टेंट फंक्शन, तो पता चल जाएगा कि ये कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। तो ध्यान देना, ये जो सिंगल डिफरेंशिएशन है या डिवाई बाई डी एक्स है, वो अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो इंक्रीजिंग होगा, लेस देन 0 हुआ तो डिक्रीजिंग होगा, और इक्वल टू 0 हुआ तो कांस्टेंट होगा, ठीक है। ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 कैसे करते हैं, हम लोग को पता है ना कि कोई भी नंबर का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो वो हमेशा इंक्रीजिंग आएगा। चलो कैसे चेक करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले अपन लोग देखते हैं कि इस चैप्टर से क्वेश्चन क्या पूछा, इस एक्सरसाइज से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड्स में और किस तरीके से पूछा जाता है। तो इस जो एक्सरसाइज है आपका 6.2, उसमें क्वेश्चंस दो प्रकार के बनते हैं। एक बनते हैं प्रूफ करना कि प्रूफ दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, कोई फंक्शन दे कर रखा रहेगा, और उसको आपको बोलेगा कि आप प्रूफ करिए कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। और दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या हो सकता है, तुमको क्वेश्चन में पहले ही दे देगा कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो एक्स या थीटा का वैल्यू निकालो, या फंक्शन डिक्रीजिंग है तब भी एक्स और थीटा का वैल्यू निकालो। मतलब पहला टाइप का क्वेश्चन में तुमको फंक्शन दे देगा, प्रूफ करने बोलेगा कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, प्रूफ करो, ठीक है। दूसरा में तुमको पहले ही क्वेश्चन में दे देगा कि अगर इंक्रीजिंग है तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, और अगर डिक्रीजिंग है तो एक्स का वैल्यू या थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स में वो ये वाले से आते हैं, एक्स और थीटा का वैल्यू निकालने पे। ये जो फर्स्ट पार्ट है इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं, भूले बिसरे हुए क्वेश्चंस आते हैं, मतलब रेयरली 2 साल 3 साल में एक क्वेश्चन दे दिया है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों टाइप का क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.2 में ही मेंशन है। आज हम लोग ये वाला पढ़ेंगे जो कि फर्स्ट पार्ट है। ऐसा नहीं है कि इससे क्वेश्चंस नहीं आए, बट इससे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, लेकिन आती है ना, 2 साल 3 साल में आ जाता है, और इससे लगभग हर एक साल क्वेश्चंस आता ही आता है। तो सबसे पहले टाइप 1 पढ़ते हैं हम लोग। क्या पढ़ना है टाइप 1 में, ऑन प्रूविंग दैट द फंक्शन इज अप एरो का मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन समझ लेना, डाउन एरो का मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन समझ लेना, ठीक है। मेरा लिखने का ये टेक्निक है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं एनसीईआरटी का। प्रूफ दैट द फंक्शन एफ एक्स दे रखा है कोसेक्स
ये डिक्रीजिंग होगा 0 से लेकर के पाई तक में, और इंक्रीजिंग होगा पाई से लेकर के 2 पाई में, और नाइदर इंक्रीजिंग ना ही डिक्रीजिंग होगा 0 से लेकर के 2 पाई में। ये प्रूव करने बोल रहा है। तुमको सबसे पहले फंक्शन दे रखा है, हाँ, तो जो भी एफ एक्स दिया हो रहा था वो लिख लो। तुमको इंक्रीजिंग प्रूफ करना हो या डिक्रीजिंग प्रूफ करना हो, आपको एक बार क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना ही पड़ेगा। तो एफ एक्स क्या दे रखा है, एफ एक्स कॉस एक्स दे रखा है, तो एफ डैश एक्स मतलब उसका डिफ्रेंशिएशन कितना आ गया, माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स। पहला वाला प्रूफ करने की डिक्रीजिंग होगा 0 से लेकर के पाई। हमेशा आप इस तरीके से क्वाड्रेंट बना लें। हम लोग जानते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज करके एक ट्रिक होता था ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा होता है, ऑल स्टूडेंट, एस फॉर स्टूडेंट, तो एस से साइन और साइन का उल्टा कोसेक, टू तो टी से टैन थीटा और उसका उल्टा कॉट, कॉलेज सी से कॉस और उसका उल्टा सेक, है ना। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा और कॉट थीटा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कंसेप्ट पर। ये भी हमको पता है कि ये जो एंगल होता है वो 0 होता है, ये जो एंगल होता है वो π/2 यानी 90 होता है, ये जो एंगल होता है वो पाई होता है 180, ये जो एंगल होता है वो 270 होता है, 270 यानी 3π/2, और ये फिर से 360 पे आ जाता है, ठीक है। तो 0 और 2π 360 दोनों एक साथ रहता है। तो हमको चेक करना है 0 से लेकर के पाई, 0 से लेकर के 0 यहाँ है और पाई यहाँ, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक चेक करना है। दो क्वाड्रेंट आ गया ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस 0 से लेकर के पाई में चेक करना है, तो 0 से लेकर के पाई मतलब ये वाला और ये वाला, दोनों में यहाँ तो सभी पॉजिटिव है, मतलब साइन तो पॉजिटिव होगा, ये होगा साइन थीटा कोसेक थीटा, और यहाँ भी साइन थीटा पॉजिटिव होगा। तो 0 से लेकर के पाई तक दोनों क्वाड्रेंट में साइन एक्स हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव, लेकिन साइन एक्स पॉजिटिव रहेगा। बच्चे बाहर में क्या लगा हुआ, नेगेटिव, तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा और बाहर में नेगेटिव है, मतलब होल आंसर जो होगा, पूरा आंसर वो नेगेटिव आएगा। और जब भी सिंगल डिफरेंशिएशन नेगेटिव यानी लेस देन 0 होता था तो वो डिक्रीजिंग होता है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस 0 से लेकर के पाई तक में साइन एक्स ऑलवेज पॉजिटिव है, तो माइनस साइन एक्स क्या होगा, लेस देन 0 होगा, देयरफॉर इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन। सर थोड़ा सा समझ में आया, हल्का सा एक बार और बता दीजिए। देखो क्वेश्चन में जो भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा वो लिख लो, उसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो। जो भी इंटरवल दे रखा है, 0 से पाई दे रखा है, उसमें चेक करो, 0 ये होता है और पाई ये होता है, 0 से लेकर के पाई में चेक किया, दो क्वाड्रेंट आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी साइन थीटा पॉजिटिव होता है, ये सिर्फ साइन थीटा, मतलब इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, और सेकंड में भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन आगे नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव ही बन जाएगा ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस साइन एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव इन 0 से लेकर के पाई, तो माइनस साइन एक्स लेस देन 0 आएगा, देयरफॉर इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन। सेकंड हमको किस पे चेक करना, पाई से लेकर के 2 पाई, तो फिर से वही काम करेंगे हम लोग, सेम चीज़, पाई से लेकर 2 पाई, एफ एक्स का वैल्यू क्या दे रखा है, कॉस एक्स, एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा, तो सेम चीज़ आएगा तीनों में, माइनस साइन एक्स। तो अब लेकिन चेक जो करना है इंटरवल में वो पाई से लेकर के 2 पाई, पाई यहाँ है, हाँ सर यहाँ है, 2 पाई यहाँ है, हाँ यहाँ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक कौन सा दो क्वाड्रेंट को टच कर रहा, थर्ड को और फोर्थ को। थर्ड में हम लोग जानते हैं साइन थीटा नेगेटिव होता है, फोर्थ में भी साइन थीटा नेगेटिव होता है, क्योंकि थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है और फोर्थ में कॉस और सेक होता है ना। तो एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, अगर पाई से 2 पाई है, बोथ थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा लेस देन 0 होता है, मतलब नेगेटिव होता है, लेकिन माइनस साइन थीटा क्या होगा, देखो ये नेगेटिव है और आगे पहले से ही नेगेटिव लगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो अगर पहला डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 आता है तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इसका थर्ड, इसी में थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, 0 से 2 पाई में प्रूफ करो कि यार ना ही इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है। तो जब भी आप में क्वेश्चन दे देगा कि आपको प्रूफ करना है कि ना ही इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है, तो आपको प्रूफ करना मतलब दोनों, मतलब उस इंटरवल में दोनों चीज़ हो रहा, पॉजिटिव इंक्रीजिंग भी वाला भी हो रहा होगा और डिक्रीजिंग वाला भी हो रहा होगा। तो एंगल है 0 से लेकर के 2 पाई तक, देखते हैं 0 से लेकर के 2 पाई तक। तो सर थर्ड के लिए 0 से लेकर के अगर 2 पाई देखोगे तो सारा क्वाड्रेंट आ जाएगा ना, हाँ सर देखो ये 0 है, यहाँ से यहाँ तक पाई है और यहाँ से यहाँ तक लेकर के 2 पाई, तो सारा क्वाड्रेंट आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। एफ एक्स कॉस एक्स था तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, माइनस साइन एक्स। साइन एक्स फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव था,
तो माइनस साइन एक्स क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग फंक्शन है, और हम लोगों ने देख रखा था थर्ड और फोर्थ में क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा, क्वेश्चन में बोल रहा पूरा देखो 0 से लेकर के 2 पाई। तो 0 से लेकर के 2 पाई में 4 क्वाड्रेंट आता है। पहला 2 क्वाड्रेंट में एफ डैश एक्स निगेटिव है, कैसे, ये पॉजिटिव है सिर्फ और सिर्फ साइन एक्स, लेकिन आगे निगेटिव लगा हुआ है इसलिए ये निगेटिव आएगा। थर्ड और फोर्थ में ये वाला नेगेटिव आता है, आगे नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। देयरफॉर इसमें डिक्रीजिंग फंक्शन है और इसमें इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। जब भी तुमको प्रूफ करना होगा नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, मतलब दोनों प्रूफ कर दो कि कुछ में इंक्रीजिंग भी आएगा और कुछ में आपका डिक्रीजिंग भी आएगा। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, हाँ नेक्स्ट तुम्हारा जो टाइप है वो है प्रूफ करना है, इसमें भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री का कुछ भी चीज़ नहीं रहेगा, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, ये सब नहीं रहेगा, नॉर्मल नंबर रहेगा। जैसे प्रूफ करने बोल रहा सो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 17 इज इंक्रीजिंग ऑन आर। कैपिटल आर का मतलब रियल नंबर, कोई भी नंबर होता है ना। तो ये एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। कुछ नहीं करना है, किसी भी फंक्शन को अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग करना है तो पहला स्टेप उस फंक्शन को लिख दो, दूसरा स्टेप उसका डिफ्रेंसिएशन ले लो, एफ डैश एक्स। तो 3x का 3 हो जाएगा, 17 का 0। देखो अगर सिंगल डिफ्रेंसिएशन, मतलब अगर डिफ्रेंशिएट करने के बाद वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रहा तो 3 ग्रेटर देन 0 है तो बस डायरेक्टली लिख दो, देयरफॉर इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सो दैट एक्सपोनेंशियल e का पावर 2x fx दिया हुआ है, उसको इंक्रीजिंग में पुट करना है, प्रूव करना है r पर। तो हमने fx का वैल्यू e का पावर 2x ले लिया, हम लोग एक डिफ्रेंशिएट करते हैं तो e का पावर 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, e का पावर 2x पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे और चेन रूल के हिसाब से फिर पावर को डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x को। तो e का पावर 2x का e का पावर 2x ही आएगा और 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 आएगा, ठीक है। 2 ग्रेटर 0 नंबर है और ये हमेशा पॉजिटिव होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, देखो 2 तो पहले ही ग्रेटर देन 0 है और एक्सपोनेंशियल भी हमेशा पॉजिटिव होता है, देयरफॉर ये जो पूरा नंबर है ये ग्रेटर देन 0 है, इसलिए ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। नेक्स्ट कंसेप्ट आते हैं हम लोग, प्रूफ करना है लॉगरिदमिक फंक्शंस के लिए, मतलब क्वेश्चन में तुमको कोई लॉग लगा देगा और बोलेगा प्रूफ करो कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो या तो लॉगरिदम वाला एक क्वेश्चन देगा या तो ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन देगा ना, मतलब ट्रिग्नोमेट्री उसमें डाल देगा, ट्रिग्नोमेट्री इनकॉर्पोरेट कर देगा और बोलेगा कि आप प्रूफ करो कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ना। या लॉग का क्वेश्चन दे देगा और बोल देगा प्रूफ करो कि इंक्रीजिंग है या प्रूफ करो ये डिक्रीजिंग है, तो लॉग वाला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है ये आपका एनसीईआरटी का। तो प्रूफ दैट एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग 1 + x - 2x/2 + x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। कोई नहीं, जो भी फंक्शन दिया हो रहता है उसको लिख लेते हैं, हाँ सर। उसके बाद हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं और देखते हैं अगर ग्रेटर देन 0 आता है, 0 से बड़ा, तो वो इंक्रीजिंग होता है और लेस देन 0 आता है तो वो डिक्रीजिंग होता है। तो अपन डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पूरा का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो हम लोग d/dx पूरा में लिख दिया, स्टेप वाइज में बना रहा हूँ। चलो तो डिफ्रेंशिएट पहले इसको कर ले, ये है तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस ये है तो इसका डिफ्रेंशिएशन, बस d/dx लगा दिया। हाँ सर, लॉग का डिफ्रेंशिएशन पढ़े हो कि लॉग के साथ जो भी रहता है वो नीचे आ जाता है, तो log 1 + x का 1 + x हो जाएगा और चेन रूल के हिसाब से अंदर का भी डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 1, ठीक है। लॉग के साथ जो भी रहता है वो कहाँ जाता है, नीचे, मतलब डिवाइड में, और अंदर का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो 1 × 1 1/x + 1 आ गया। यहाँ पर लगेगा कोसेंट रूल या डिवाइड रूल, क्योंकि दो चीज़ डिवाइड में है। तो कोसेंट रूल अप्लाई जब करेंगे तो नीचे वाले को कांस्टेंट रखते हैं, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएशन, बीच में माइनस, फिर ऊपर वाले को कांस्टेंट रखते हैं और नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन बटा नीचे वाले का होल स्क्वायर करते हैं। याद आ रहा? हाँ सर याद आ रहा, चैप्टर 5 में ही पढ़े, पिछला चैप्टर में। तो 1 × 1 ये 1 + x आ गया, ठीक है। अच्छा 2 + x तो ऐसे ही रहा, d/dx ऑफ 2x, 2x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 होगा तो 2 × 2 = 4 और 2 को x से करेंगे तो +2x। अरे डायरेक्टली एक स्टेप हटा दिया मैंने, 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 होगा तो 2 से दोनों को गुना कर दो, तो 2 × 2 = 4 +2x, ठीक है सर, -2x। अब डिफ्रेंशिएशन कितना है 2 + x का है, तो 2 का तो 0 ही हो जाएगा और x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो 2x को 1 इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x ही आ जाएगा, ठीक है सर, और नीचे का होल स्क्वायर। हाँ इतना समझ में आ गया सर। फिर क्या है, तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 आया था, हाँ सर,
उसको हम लोग इससे गुना किए थे तो 2 2 जा 4 प्लस 2x हुआ था। हाँ सर, और ये 2x इंटू यहाँ से 1 आया था डिफ्रेंसिएशन 2x। तो देखो 4 प्लस 2x ब्रैकेट हटाओ तो ये भी 2x बचेगा, 2x कैंसिल हो जाएगा, बच गया क्या 4 बटा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो 4 बटा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बच गया। ठीक है, ये पूरे पे नहीं है, ये यहाँ पर होल स्क्वायर है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है ना। 4 बटा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 का होल स्क्वायर, और ये 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है ही, देखो 4 बटा प्लस एक्स का होल स्क्वायर है ना। तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, और नीचे तो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है ही, मतलब दोनों पे होल स्क्वायर है, तो 2 बटा 2 प्लस एक्स का पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं सर। तो ये आ गया हमारा डिफरेंशिएशन, है ना। हमेशा कोशिश करना लॉगरिदम हो, ठीक है, तो लॉगरिदम हो तो स्क्वायर में ही आने का कोशिश करना, या ऐसा नंबर देखो हमेशा ध्यान देना, जो भी नंबर तुम किसी भी चीज़ को अगर डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, खासकर ट्रिग्नोमेट्री में या खासकर लॉगरिदम में, तो कोशिश करना है कि अगर स्क्वायर आ जाए तो स्क्वायर के रूप में लिख दो। जैसे यहाँ पर 4 बटा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिखने पे भी चल जाता, लेकिन हम लोग जानते हैं कि 4 2 का होल स्क्वायर रहता है, तो 2 बटा 2 प्लस एक्स पूरे का होल स्क्वायर हमने लिखा। जब भी ऐसा हो तो कर दिया करो। तो हम लोग दिख रहा है कि ये पॉजिटिव नंबर है, हाँ, और कोई भी नंबर का जो स्क्वायर होता है वो भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। देयरफॉर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। सर यहाँ क्या आपने जादू कर दिया? नहीं रे पगले, यहाँ नेगेटिव है कहीं नहीं, यहाँ नेगेटिव है लेकिन यहाँ स्क्वायर आ गया, तो स्क्वायर नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, तो इसका जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन है वो ग्रेटर देन 0 है, देयरफॉर इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये लॉगरिदम का क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना, नॉर्मल डिफरेंशिएशन करना है, जैसे हमेशा डिफरेंशिएट करते हैं पूरा एक्सरसाइज में यही करना है, फिर ग्रेटर देन 0 प्रूफ कर देना, तो इंक्रीजिंग जो है तो, और डिक्रीजिंग करने के लिए लेस देन 0। तो ये आपने समझ गया, ये समझ गया तो आपका एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 भी बन जाएगा, बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने बताया था ना, जो क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में ऑन प्रूविंग कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, वो आपको जनरली आता है किससे, या तो लॉगरिदम का क्वेश्चन दे देगा या तो ट्रिग्नोमेट्री का। तो ये देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीबीएसई में तो बहुत बार आया, 2011, 2016, 2017 ऐसे करके कुछ कुछ में आया हुआ, मैंने डीपीपी में भी ये क्वेश्चन डाला है, लिख रखा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ऑन प्रूविंग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में ये सबसे बेहद इंपॉर्टेंट है सीबीएसई और जैक दोनों के लिए। क्वेश्चन बोल रहा है y इज इक्वल टू 4 साइन थीटा बटा 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन द इंटरवल 0 से लेकर के π/2। हम लोग जानते हैं कि 0 से लेकर के π/2 मतलब 91st क्वाड्रेंट में आता है, तो प्रूव करना इंक्रीजिंग है, कोई नहीं, हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे उसके बाद चेक करेंगे। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू जो रहता है वो लिख देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, x रहता तो x के रिस्पेक्ट में डिवाई बाई डी एक्स करते हैं, थीटा है तो डिवाई बाई डी थीटा करेंगे, ठीक है। तो डी बाई डी थीटा पूरा में लिख लिया, मतलब पूरा का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो डी बाई डी थीटा इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस डी बाई डी थीटा, थीटा का डिफ्रेंशिएशन अलग अलग कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लगेगा, कोसेंट रूल लगेगा, क्या लगेगा, कोसेंट रूल। ये कांस्टेंट 2 प्लस कॉस थीटा डिफ्रेंशिएशन 4 साइन थीटा का, माइनस 4 साइन थीटा कांस्टेंट डिफ्रेंशिएशन 2 प्लस कॉस थीटा का, बट्टा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे वाले का होल स्क्वायर होता है, और थीटा का डिफ्रेंशिएशन तो 1 आ जाएगा, है ना। जैसे x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है x के रिस्पेक्ट में, है ना, तो थीटा का डिफ्रेंशिएशन भी 1 हो जाएगा, ठीक है सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो 2 प्लस कॉस थीटा कॉन्स्टेंट था, 4 साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन, 4 तो कॉन्स्टेंट है, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा, तो 4 कॉस थीटा, 4 साइन थीटा, 2 प्लस कॉस थीटा का 2 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा सर, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, या माइनस 4 साइन थीटा और ये माइनस साइन थीटा, ठीक है सर, बाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1, ठीक है सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया। मल्टीप्लाई करो, 4 को 2 से करोगे तो 8 कॉस थीटा, प्लस 4 कॉस थीटा को थीटा से करोगे तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाएगा, 4 साइन थीटा को साइन थीटा से करोगे तो 4 साइन स्क्वायर थीटा -1 बाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। सर यहाँ दोनों में 4 कॉमन दिख रहा है, हाँ तो कॉमन ले लो, तो 8 कॉस थीटा है, 4 कॉमन ले लिया तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बन गया, जिसका वैल्यू 1 होता है, तो ये क्या आ गया, 8 कॉस थीटा प्लस 4 इंटू, ये 1 होता है ना, तो 4 इंटू 1 1, 8 कॉस थीटा प्लस 4 बटा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1। अब देखो ये देखना है कि ग्रेटर देन 0 है कि नहीं। हमारा थीटा क्या दिया हुआ था, हमारा थीटा दिया हुआ था 0 से लेकर के π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, हाँ सर होता है,
और नीचे तो स्क्वायर में ही है, पॉजिटिव रहे चाहे नेगेटिव कोई मतलब नहीं है। तो थीटा वाले में देखना है कॉस थीटा 0 से लेकर के π/2 में कॉस थीटा अगर नेगेटिव आ जाता तो डिक्रीजिंग ले लेते हैं ना, लेकिन ये इंक्रीजिंग आ गया, यहाँ स्क्वायर इसलिए इंक्रीजिंग है। देयर फोर एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है, देयर फोर इट इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 18। ये क्या है, ये अलग टाइप का, अलग नहीं है, बिल्कुल आसान, मतलब इस चैप्टर का सबसे आसान क्वेश्चन है। तो इसमें क्या रहता है ना कि सबसे नॉर्मल वाला तुमको पॉलिनोमियल कोई फंक्शन दे देगा और बोलेगा प्रूफ करो कि ये फंक्शन जो है कोई भी जब भी पॉलिनोम, देखो हमने अभी ट्रिग्नोमेट्री वाला पढ़ लिया, हमने अभी लॉगरिदम वाला पढ़ लिया, ठीक है, हमने अभी चेन रूल वाला भी देख लिया, एक्सपोनेंशियल वाला भी देख लिया। अब नॉर्मल अगर क्वेश्चन दे दे एक्स क्यूब मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन और प्रूफ करने बोले इंक्रीजिंग, तो हमेशा तुम अपना दिमाग खोल करके रखना, एक बार डिफ्रेंशिएट करना और कोशिश करना कि या तो वो किसी का होल स्क्वायर में बन जाए, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर में बन जाए। चलो, तो सबसे पहले एफ एक्स क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ, लिख लिया एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लो यहाँ पर मैंने लिख लिया है ना। अब इसका एफ डैश एक्स डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर होगा माइनस 3x स्क्वायर का 2 आगे आएगा तो 6 और पावर 1 कम हो जाएगा, 6x हो जाएगा और 3x का 3 हो जाएगा। ठीक है, कुछ कॉमन दिख रहा, हाँ सर 3 कॉमन दिख रहा, 3 कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर होता है। सर करके दिखाओ, एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1, हाँ सर वही आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। तो याद रखना, मैंने बताया ना जब भी पॉलिनोमियल आए तो कोशिश करना कि पहले तो डिफ्रेंशिएट कर देना, जो कॉमन है कॉमन निकाल देना और देखना अगर आ जाए स्क्वायर में तो बड़ा अच्छी बात है। क्यों, क्योंकि देखो आंसर क्या आया, एफ डैश एक्स आया 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। 3 तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है और स्क्वायर नंबर है, पॉजिटिव है तो कभी नेगेटिव नहीं आएगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। देयर फोर एफ डैश एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 है, देयर फोर इट इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब आते हैं हम लोग डीपीपी नंबर 3 पे। तो डीपीपी नंबर 3 का पहला क्वेश्चन सीबीएसई 2002 में आया, सेम है पॉलिनोमियल वाला, मतलब डिफ्रेंशिएट कर देना, कुछ कॉमन आएगा कॉमन ले लेना और देखना कि वो a माइनस बी या a प्लस बी का होल स्क्वायर में किसी में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा में बोल रहा सो दैट, ये भी सेम तरीके का पॉलिनोमियल वाला है। तीसरा है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का चेक करना है कि ये डिक्रीजिंग है, प्रूफ करना है कि डिक्रीजिंग है 0 से लेकर के π/2, चेक करके देख लेना। चौथा नंबर पहले ही बता चुके हैं, इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई 2011, 2013, 2016 में पूछा गया। पांचवा नंबर में क्या, प्रूफ दैट कि फंक्शन x माइनस 2 बट एक्स प्लस 1 इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो बस डिफ्रेंशिएट कर देना, देख लेना, या तो स्क्वायर में आ जाएगा या तो सब जगह पॉजिटिव होगा तो इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन प्रूफ करने के जितने प्रकार के क्वेश्चन हो सकते थे, आइदर लॉगरिदम, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल, नॉर्मल क्वेश्चन, पॉलिनोमियल जिसमें लास्ट में स्क्वायर बनता है, वो सब हमने कर लिया। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 6.2 का पार्ट 2 करेंगे जिसमें 6.2 खत्म हो जाएगा। ठीक है।